अलजेब्रा आगे कंटिन्यू करेंगे। अलजेब्रा के आगे के क्वेश्चन, तो अभी पिछले वाले में हम लोगों ने वो पढ़ा था, द्विघात समीकरण को हल कर कैसे करते हैं उससे आगे पढ़ेंगे। अच्छा, एक बार पिछले साल के जो पेपर हैं उसमें देखते हैं अभी तक जितना पढ़ा उससे कुछ है या नहीं। ये देखिए, एक तो जो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, ये इसमें उन्हीं फार्मूलों का यूज़ हुआ है। ये देखिए, ये वो जो फार्मूला याद करने की बात हुई थी, तो फार्मूले जब याद हो जाएंगे उसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे तो वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये देखिए, एक द्विघात समीकरण है, क्वेश्चन नंबर 14, ये 2018 के पेपर में, हाँ 2018 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण को हल करना है। ये क्वेश्चन नंबर 14, x² - 9x + 18, ठीक है। तो देखिए, इसको हल करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, 20 में से एक क्वेश्चन मिल गया, देखिए इसमें से ही। तो अलजेब्रा से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन जैसे ये द्विघात समीकरण से मिल जाता है। अब ये इस समीकरण को सॉल्व करना है, पिछली बार का आया हुआ क्वेश्चन है, इसके फैक्टर करने हैं। तो देखिए कैसे सीखा था हम लोगों ने कि यहाँ पे जो नंबर होता है वो ऐसे दो नंबर सोचने हैं जो यहाँ पे हो, उनको गुणा करने पर आए। मतलब ऐसे दो नंबर, उनको गुणा करने पर 18 आए, और ये वाला साइन करने पर यहाँ पर प्लस हो या माइनस, ठीक है। अगर प्लस हो तो प्लस करने पर 9 आए, और माइनस हो तो माइनस करने पर 9 आए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस। तो ऐसे दो नंबर जिनको गुणा करने पर 18 आए और प्लस करने पर 9 आए, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। तो 6 और 3, 6 3 18, 6 और 3 9। तो इसको इसी भाग में इसी हिसाब से तोड़ लेंगे। x² माइनस x ऐसे ही लिख लेंगे, 9 को लिख लेंगे 6 + 3, प्लस 18 को क्या लिख लेंगे 6 × 3, ठीक है। अब x² माइनस 6x प्लस माइनस 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 3x प्लस 6 × 3। अब इसमें से दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x -6 बच जाएगा। इसमें से -3 दोनों में मिल रहा है, -3 कॉमन ले लेंगे, इसमें से x बचेगा। माइनस का साइन कॉमन लिया इसलिए यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए, दो जो ब्रैकेट हैं वो सेम बनने चाहिए, x -6 सेम बन गया। अब जो सेम बन जाता है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये बच गया x और ये -3। ये हमारा आंसर आ गया। ये देखिए, यहाँ पर देखिए आंसर यहाँ पर भी आ सकता है, फैक्टर मतलब यहाँ तक सॉल्व हो जाती है समीकरण। अब इसमें x को कभी कभी x के मान आ जाते हैं ऑप्शन में, तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर +3, और x -6 ये वाला ब्रैकेट 0, तो x बराबर +6। तो x के दो मान आ सकते हैं, x बराबर 3 और 6। तो ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता है नंबर लिखे हुए, या ऐसे यहाँ पे लास्ट स्टेप जो बनता है यहाँ पे भी पूछा जा सकता है। तो इसमें यहाँ पे पूछा गया था, तो जो उत्तर था हमारा देखिए x -6 x -3, यही हमारा आंसर आ गया। तो द्विघात समीकरण को ऐसे हल करते हैं, ठीक है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन मिल गया पेपर में, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए आगे पढ़ेंगे तो एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं विविक्त कर, विविक्त कर, ठीक है। इसको विविक्त कर को शो करते हैं डी से, कैपिटल डी से। विविक्त कर का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। इसका यूज़ क्या है, इसका क्वेश्चन कैसे मिल सकता है, एक द्विघात समीकरण आपको दी गई होगी और पूछा गया होगा कि इसका विविक्त कर कितना है, आ सकता है ऐसा। तो अभी जो हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व की उसी से निकालते हैं। जैसे x² - 9x + 18, तो x² - 9x + 18, मान लीजिए एक ये वाली समीकरण है, और एक दूसरी समीकरण ले लेते हैं जिसमें x के साथ कुछ लगा हो, 2x² - 4x माइनस
6। ठीक है, ये दो समीकरणें ले ली हम लोगों ने। पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व क्या करना है, इनका विविक्त कर निकालना है। तो सबसे पहले विविक्त कर निकालने के लिए उसी जो जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c से कंपेयर करते हैं और a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की जगह पर क्या लिखा है यहाँ पे 1, b की जगह पर क्या है -9 और c की जगह पर क्या है 18। इसमें पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब विविक्त कर का फॉर्मूला साफ साफ लिखा हुआ है हमारे सामने, कुछ नहीं, बस इसमें वैल्यू रख देनी है। विविक्त कर d जो होता है वो होता है b² - 4ac। तो b मतलब -9 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पर है 1 इंटू c की जगह पर 18। बस इसको ही सॉल्व करना है। 9 का स्क्वायर हो गया 81, -9 का स्क्वायर -81 नहीं होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 81 माइनस 18 चौको 72। ठीक है, तो 81 में से 72 चला जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 9। तो इसका विविक्त कर d बराबर 9 आ गया। ये हमारा आंसर, सिंपल। सेम काम इसमें करते हैं वैसे ही। a की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -4 है, b की जगह पे -4 लिखा हुआ है ना, x के साथ जो जुड़ा हुआ है, x के साथ जो जुड़ा हुआ है, कंपेयर कर लेते हैं। c की वैल्यू कितनी है -6। अब यहाँ पर विविक्त का d बराबर होता है b² - 4ac। b की जगह पर है -4 का होल स्क्वायर, -4 गुणे a की जगह पर है 2 और c की जगह पर है -6। -4 का स्क्वायर 16, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए -4 को 2 से करेंगे तो -8 गुणे -6, तो 16 माइनस माइनस प्लस 8 छंग 48, तो ये कितना आ गया 64। तो इसका विविक्त कर आ गया हमारा 64। तो ये भी आंसर हो गया। तो दो इक्वेशन में हम लोगों ने विविक्त कर निकाल के देख लिया। तो एक फॉर्मूला विविक्त कर का ये होता है, ये भी एक चीज़ क्लियर हो गई, सिंपल है। अब कभी कभी मतलब अब आगे बढ़ते हैं, तो कभी कभी क्या होता है इसमें विविक्त कर जो निकालते हैं, अभी जैसे इसमें देखिए प्लस का 9 आया, प्लस का 64 आया। अब विविक्त कर क्या हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ें पॉसिबल हैं, मतलब रिज़ल्ट में क्या क्या आना पॉसिबल है। या तो कोई नंबर आएगा जो 0 से बड़ा होगा, जैसे ये 9 आ गया या 64 आ गया, या कोई नंबर आएगा जो 0 होगा, या कोई नंबर होगा जो 0 से छोटा होगा, मतलब माइनस में 14 आ गया, इस टाइप का। तीन ही टाइप के नंबर आ सकते हैं। तो आगे चल के एक क्वेश्चन और बनता है, मूलों की प्रकृति। देखिए दो मूल होते हैं ना इसमें द्विघात समीकरण में, तो कभी कभी मूलों की प्रकृति के बारे में सवाल आता है कि इस समीकरण के मूल कैसे होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक होंगे या समान होंगे, या समीकरण दी होगी उसमें आपको ऑप्शन दिया होगा कि इसके मूल कैसे होंगे या मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो मूलों की प्रकृति कैसे बताते हैं, इसी से बताते हैं विविक्त कर से। ठीक है, विविक्त कर d बराबर b² - 4ac निकालते हैं। ठीक है, अब मूलों की प्रकृति, ये चीज़ याद रखने वाली है। देखिए पहला केस, अगर d जो है वो ग्रेटर देन 0 आया, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे d की वैल्यू 0 से बड़ी आई, 4 आ गई, 64 आ गई, 128 आ गई, कुछ भी आ गई जो प्लस में आई, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो मूल कैसे होंगे, तब होगा मूल वास्तविक एवं असमान। ये लाइन याद करने वाली है कि जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, और d क्या है, d ये है b² - 4ac। ये कैसे निकलेगा, समीकरण से निकलेगा, a b c निकाल के, जैसे हमने पीछे यहाँ पे निकाला। अब अगर दूसरा केस d बराबर 0 के आएगा, 0 होगा, शून्य, 0 से अलावा कुछ नहीं आया। ठीक है, मतलब 0 आ गया सॉल्व करने पर, ये वैल्यू निकाली, सब कुछ रखा तो 0 आ गया। तो उसके मूल कैसे होंगे,
वास्तविक एवं समान। देखिए अभी तक तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। पहले वाले में जब 0 से बड़ा था तो मूल वास्तविक एवं असमान थे, जब 0 के बराबर था तो वास्तविक एवं समान थे, एक जैसे। अब जब थर्ड केस होगा कि d इज़ लेस देन 0, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल d की वैल्यू आई वो माइनस में आई कि -4, -14, -36 ऐसे कुछ भी आया, ठीक है, 0 से कम आई, तब क्या होगा, माइनस में जब भी आएगा, 0 से छोटा मतलब माइनस में। अच्छा हाँ, अंडर रूट में अगर आया, अंडर रूट का तो इसमें सवाल ही नहीं उठता कहीं से, तो खैर छोड़ ही दीजिए उसको, क्योंकि इसमें अंडर रूट है ही नहीं तो आ ही नहीं सकता, वैल्यू रखेंगे। फिर भी अगर आता है, बाई चांस आ जाए कि ए या सी वगैरह की, आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा, लेकिन जो अंडर रूट हो गया वो भी प्लस में ही आएगा, उसको प्लस ही ट्रीट करेंगे तो वो इसी में आएगा पहले वाले केस में। जब नंबर माइनस में आएगा सॉल्यूशन, तो मूल कैसे होंगे, तो मूल होंगे काल्पनिक। ठीक है, बस ये 3 चीज़ें याद रखनी है। इन पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोई एक समीकरण दी गई है, जैसे समीकरण अभी पीछे वाली जो दी थी, x² - 9x + 18, पूछा जाएगा इस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। ऑप्शन में ये 3 चीज़ें लिखी होंगी, चौथा एक और ऑप्शन कोई दे दिया होगा घुमा फिरा के, इनमें से कोई नहीं या ऐसे करके कुछ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस समीकरण में ए बी सी निकालेंगे। ए बराबर है यहाँ पे 1, बी बराबर है -9 और सी बराबर आया 18। किससे तुलना करते हैं, इससे ax² + bx + c से तुलना करके ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, ये रख दिया। इसको इस सॉल्व तो किया है हम लोगों ने पीछे, इसी समीकरण को देखिए, d निकाला है, d बराबर 9 आया। अब इसमें जो d बराबर हमारा 9 आ गया, तो इससे हम डिसाइड कर लेंगे जो d आया वो 0 से बड़ा आया। जब वो 0 से बड़ा आया तो मूल वास्तविक एवं असमान, इसी पे टिक लगा देंगे। 0 आता तो वास्तविक एवं समान, 0 से छोटा आता तो काल्पनिक। अब आगे बढ़ते हैं। लगभग द्विघात समीकरण के बारे में जितना हम लोगों ने पढ़ना था बीजगणित में वो पढ़ लिया है। इसके बाद केवल बस 2 ही चीज़ें बचेंगी, एक तो वो जो फॉर्मूले थे उनका यूज़, और सिंप्लीफिकेशन, उसको मतलब जैसे बॉडमास में नंबर सॉल्व करते थे इसी तरह XYZ को सॉल्व करना। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ जो है वो और इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, ये वाला जो पॉइंट है ना कि d बराबर 0 तब होता है जब मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। तो इन पे एक क्वेश्चन आता है ऐसा, क्वेश्चन देखिए ले रहे हैं, बुक से ही ले रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि समीकरण 2x² + 8x + k बराबर 0, ये समीकरण दी गई है। 2x² + 8x + k बराबर 0 के मूल बराबर है, तो k का मान बताइए, तो k का मान बताइए। ऑप्शन में दिया गया हुआ है -4, +8, -6 और +2, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनता है। ये चीज़ जो हम लोगों ने सीखी ना यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने की संभावना होती है बहुत ज़्यादा। तो मूल वास्तविक एवं समान कब होते हैं, इन दोनों केस में सबसे ज़्यादा केस यही यूज़ होगा, क्योंकि इसके बराबर में 0 होता है, और 0 बराबर में हो जाता है तो इक्वेशन को हम उधर उधर करके वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए इसी का यूज़ करते हुए क्वेश्चन दिया जाता है। अब जैसे ये दिया हुआ है कि यदि समीकरण के मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर का मतलब क्या हुआ, समान, एक जैसे। ठीक है, तो मूल बराबर कब होते हैं, जब d बराबर 0 के होता है। तो ये चीज़ अंडरस्टूड होनी चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यदि समीकरण इसके मूल बराबर हैं, इसका मतलब d बराबर 0 है। अब d की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है, व्यक्त कर हम लोगों ने निकाला है, b² - 4ac बराबर 0 होती है। इसमें मान रख देंगे यहाँ से, इसकी तुलना कर लें उससे, ax² + bx + c से, ये जनरल इक्वेशन होती है, हमेशा इसी से तुलना करके ABC निकालते हैं। a बराबर आ गया 2, b बराबर आ गया 8 और c बराबर कितना आ गया, k। ठीक है,
अब इसमें मान रख लें, और जब मान रखेंगे तो के को एक तरफ रखेंगे, बाकी सब उधर भेज देंगे, के का मान निकाल लेंगे। ऐसा सिंपल क्वेश्चन होता है ये। तो बी स्क्वायर मतलब 8, बी की जगह पर 8 है, 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए की जगह पर है 2 और सी की जगह पर है के। अब 8 का स्क्वायर हो गया 64 माइनस 4 दूनी 8, के बराबर 0। इसको उधर ले जाएंगे, ये माइनस में है, इसको उधर ले जाएंगे तो 64 बराबर हो गया 8 के। तो के बराबर कितना हो गया 64, ये 8 गुणे में था, नीचे भाग में आ जाएगा, 8 अट्ठे 64, 8 आ गया। तो के का मान 8 आ गया, ये हो गया आंसर। तो हमारा बी वाला सही हो गया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बनेगा मूल वाला वो इसी तरह से बनेगा कि साथ में यहाँ पे ए बी सी कुछ लगा दिया होगा, उसका मान के लगा दिया होगा, उसका मूल मान पूछा गया होगा। तो हमें करना क्या होगा कि जब मूल बराबर होते हैं तो विविक्तकर डी की वैल्यू 0 होती है, और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, पीछे हम लोगों ने निकाला। ए बी सी निकाल के उसमें से रख देना है, जिसकी वैल्यू पूछी होगी उसको अकेला करके बाकी सब उधर भेज देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये विविक्तकर भी ये हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट है इसका द्विघात समीकरण का, इसके बाद सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए, एक द्विघात समीकरण दी गई होगी आपको ऐसे, ये जनरल इक्वेशन है। इसी तरह की कोई भी इक्वेशन दी गई होगी, बोला गया होगा कि उसके मूल अल्फ़ा, ये अल्फ़ा का साइन है, ऐसे बनता है ए, ऐसे करके ए का ये वाला पार्ट आगे निकल जाता है ऐसे। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी बना देते हैं कुछ लोग, तो लिखने के लिए हमारा ये चल जाता है ऐसे करके। तो ये दिया जाएगा, ये समीकरण के दो मूल हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। बीटा में बी की लाइन जो है वो नीचे की तरफ थोड़ी खींची होती है, बी जैसा ही होता है। तो कहा जाएगा कि ये समीकरण के दो मूल अल्फ़ा एवं बीटा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया होगा आगे। अब देखिए, जब दो मूल अल्फ़ा और बीटा होते हैं तो हमें बस याद रखना क्या है कि मूलों का जो योगफल होता है, अल्फ़ा बीटा दो मूल हैं तो मूलों का योगफल क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। और दूसरी चीज़ क्या थी, मूलों का गुणनफल, द्विघात समीकरण में जो सीखी थी, उसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है हमको बस। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन है, याद भी करना है। ये है क्या एक्चुअल में, जैसे ये होता था ना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो इसमें हम लोग मूलों का योगफल यहाँ पे रखते थे, पीछे वाले उसमें जो पहले वाले वीडियो में पढ़ा। तो ये आता कहाँ से था, एक्स स्क्वायर समीकरण क्या होती थी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल x प्लस यहाँ पे मूलों का गुणनफल करके समीकरण बना लेते थे। तो यहाँ पे माइनस लगा होता था पहले से, इसलिए तो जो मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या है वो माइनस बी अपॉन ए। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो b की जगह पर ये आ रहा है और यही मूलों का योगफल है। देखिए, तो माइनस बी अपॉन ए, अपॉन में a क्यों रखा है, अगर यहाँ पे कोई नंबर लगा होता तो उसके लिए है अपॉन ए। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 से डिवाइड हो जाएगा, b ही रहेगा। इसी तरह मूलों का गुणनफल c अपॉन ए, कुछ नहीं, वो सब छोड़िए, आप कंफ्यूज ना होइए, खाली इतना याद कर लीजिए कि मूलों का गुणनफल जो योगफल जो होता है, अगर किसी समीकरण के दो मूल अल्फ़ा और बीटा दिए गए हैं तो मूलों का जो योगफल है उसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, और मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला है सी अपॉन ए। और ये ए बी सी कहाँ से आएगा, जो समीकरण दी होगी उसकी तुलना करके इससे। जैसे समीकरण दी गई है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, अब इसकी तुलना कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए की जगह पर 3 आ गया, बी की जगह पर 7 आ गया, सी की जगह पर 4 आ गया, सिंपल।
अगर कोई माइनस में होता तो बी ए बी की जगह माइनस में भी ले लेते उसको साथ में। तो ए बी सी यहाँ से आ जाते हैं, मूलों का योगफल का फॉर्मूला इसमें रख देते हैं ए और बी को, और गुणनफल में सी और ए को इसमें रख देते हैं। अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखिए, ये चीज़ याद कर लेते हैं एक बार। योगफल माइनस बी अपॉन ए, गुणनफल सी अपॉन ए। कब? जब मूल अल्फ़ा और बीटा दिए गए हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, दिया गया है कि 3x² प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा तथा बीटा हैं, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान बताइए। ये क्वेश्चन है। इस तरह का ही क्वेश्चन बनेगा कि उसके मूल अल्फ़ा और बीटा दिए गए होंगे और बाद में कोई एक चीज़ पूछी होगी, उसका मान बताना होगा। तो वो मान कैसे निकलेगा पता है? अल्फ़ा और बीटा हमने देखा, तो अल्फ़ा बीटा में ये दो चीज़ें निकाली जाती हैं, एक अल्फ़ा प्लस बीटा और गुणनफल क्या हो गया, अल्फ़ा गुणे बीटा। दो चीज़ें निकाली जाती हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। इन्हीं दोनों की मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब इसमें देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके मूल अल्फ़ा तथा बीटा हैं, तो इसका मान पूछा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो दोनों चीज़ें पहले से निकाल के रख लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। मतलब ये मूलों का योगफल हो गया, ये गुणनफल हो गया। योगफल का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी अपॉन ए, और इसका था सी अपॉन ए। अब इसमें देखिए ax² प्लस bx प्लस सी से तुलना करें तो a की जगह पर 3 आ गया, b की जगह पर 8 आ गया और c की जगह पर 2 आ गया। जो उसकी जगह लिखा हुआ है वो हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस बी की जगह पर 8 अपॉन में a की जगह पर 3, और अल्फ़ा गुणे बीटा होता है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए क्या है, सी की जगह पर 2 और a की जगह पे 3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ये आ गया और अल्फ़ा गुणे बीटा का मान ये आ गया। बस इतना निकाल लेना है। उसके बाद जिस चीज़ का मान पूछा है उस पे आना है। अब इन्होंने पूछा है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान बताइए। अब यहाँ पर वही बात आ गई जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ए बी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब हमें इसका मान बताना है, तो इसकी जगह पे इसका फॉर्मूला रखेंगे। तो पहले ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, दूसरे ब्रैकेट में अल्फ़ा² प्लस बीटा² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जितनी भी चीज़ें होंगी उनको ऐसा बनाएंगे कि ये दोनों वैल्यू उसमें रख जाएं। जैसे अब अल्फ़ा प्लस बीटा ये है, इसकी जगह पे 8/3 रख देंगे। अल्फ़ा गुणे बीटा की जगह पर ये c/a रख देंगे। फंस रहा है ये, इसकी जगह पर क्या रखें। ठीक है, तो कभी भी ऐसा केस मिले आपको कि अल्फ़ा² प्लस बीटा² हो और साइड में आपका साथ में ये मिल रहा हो माइनस अल्फ़ा बीटा, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसको ऐसे करते हैं कि ये वाला तो ऐसे ही रहने देंगे, इसका मान तो हमें मिल रहा है वहाँ से। इसको अल्फ़ा² प्लस बीटा² ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें ये माइनस अल्फ़ा बीटा है, इसमें एक अल्फ़ा बीटा माइनस कर देते हैं और एक प्लस कर देते हैं। ठीक है, एक अल्फ़ा बीटा माइनस कर देते हैं और एक प्लस कर देते हैं। नहीं सॉरी, एक मिनट, ये तो माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा। करते क्यों हैं ऐसा, देखिए एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। तो हमें
जब हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिलता है तो हम उसको ये बनाने का कोशिश करते हैं ताकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना लें और उसकी जगह पे हम वो वैल्यू रख दें। तो इससे ये बनाने के लिए हमें देखिए 2ab प्लस का कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये माइनस ए बी पहले से लिखा था, ये नहीं जोड़ते हैं। 2ab इसके लिए चाहिए हमें प्लस का, तो हम क्या करते हैं इसमें प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ देते हैं। और ऐसे तो कर नहीं सकते कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी जोड़ घटा दें जो चाहिए हमें, तो जितना जोड़ेंगे उतना ही घटा भी देते हैं, -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। क्योंकि किसी भी वैल्यू में 5 रुपये है, किसी के पास 5 रुपये है, उससे 2 रुपये ले लें और 2 रुपये दे दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, +2 -2 कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए जो चीज़ चाहिए होती है वो चीज़ यहाँ पे जोड़ देते हैं और वही चीज़ घटा देते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। अब ये जो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो जितना फार्मूला होता है उसको एक साथ ले लेते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा, प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा एक साथ ले लिया। अब उसके बाद बाकी के बचे हुए लिख लिए। बचे में क्या, ये बचा और ये बचा। अब देखिए दोनों माइनस के हैं, माइनस का अल्फ़ा बीटा और ये माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, ये जुड़ जाएंगे आपस में, माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ जाएंगे। तो अब 1 अल्फ़ा बीटा है, ये 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा 3 अल्फ़ा बीटा, साइन लग जाएगा बड़े नंबर का, ये हो जाएगा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे ही रहेगा, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये जो होता है वो इसका फॉर्मूला होता है, तो इसकी जगह पर ये रख देंगे। ये सब यूज़ हैं फार्मूले के, अब आगे सिर्फ फार्मूलों के ही यूज़ हैं, तो इसकी जगह पर रख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में 3 अल्फ़ा बीटा लगा रह गया। अब देखिए, अब हमें सबके मान पता हो गए। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर हम रख देंगे -8/3 गुणे, इसके अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 8/3 है, -3 गुणे अल्फ़ा बीटा की जगह पर है 2/3। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 3 कट गया, -8 का स्क्वायर होता है 64 और 3 का स्क्वायर होता है 9, -2। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के लिए डायरेक्ट उससे गुणा हो जाएगा। नौ दूनी 18 बटे में 9, 64 में से 18 घटाएंगे, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 1 गया 4, 46/9। अब इनको गुणा कर लेंगे, -8 छंग 48 के 8, 4 बचा हासिल, 8 चौक 32, 4 36, 3 9 27, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इससे, मूल वाले से। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। जैसे जैसे अब हम सीधे क्वेश्चन पे आ गए हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। यूज़ केवल वही होगा द्विघात समीकरण जैसे हम लोगों ने हल करनी सीखी है, ABC निकालना और सिंप्लीफिकेशन। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में कि x/2 का होल स्क्वायर -x बराबर 48, तो x का मान बताइए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे पहले, x² अपॉन में 4 हो गया, -x बराबर 48। देखिए इनको सबको एक तरफ करके द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी, जहाँ पे भी आपको x² दिखे वहाँ पे। ठीक है, एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का द्विघात समीकरण से बचने के लिए। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे अभी यहीं पे बगल में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं किताबी तरीके से। ठीक है, किताबी तरीके से क्या, चलिए उसको वाले तरीके को पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमें x का मान निकालने से मतलब है, तो इसमें क्या करते हैं,
पहले बात तो इसको वो लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स से किया तो हो गया 4x बटे में 4 बराबर 48। अब ये x माइनस 4x बराबर 4 उधर चला गया, गुणे में 48 गुणे 4 हो गया, मतलब 4 अठे 32 के 2, 1 बचा हासिल, 4 अठे 32 के 2, सॉरी 4 अठे 32 के 2, 3 बचा हासिल, 4 चौक 16 और 3 19, 192 आ गया। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 192। अब इसमें से देखिए x ये काम इधर भी करना है तो इसको इधर ही ले लेते हैं, जो इधर किया हम लोगों ने, 4 को उधर गुणा किया था, तो ये यहाँ पे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 192। 192 को इधर ले आएंगे, ये बन गई द्विघात समीकरण हमारी। एक्स स्क्वायर वाला पहला टर्म होता है, दूसरा एक्स वाला होता है, तीसरा नंबर होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही दो तरीके, या तो आप श्रीधराचार्य सूत्र से कर लें या जो है डायरेक्ट कर लें फैक्टर ढूंढ के। फैक्टर कैसे ढूंढेंगे, ऐसे कोई दो नंबर ढूंढने हैं जिनको गुणा करने पर 192 आए, जिनको गुणा करने पर 192 आए और माइनस करने पर 4 आए, माइनस करने पर 4 आए, ये वाला साइन करने पर, ये देखते हैं। तो अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, तो कैसे ढूंढेंगे, ऐसे ढूंढते हैं कि देखिए ये 192 है। अब देखिए 10 से थोड़ा सा ऊपर ही शुरू करते हैं क्योंकि 192 लाना है गुणा करने पर। तो 10 और 14 को घटाने पर 4 आता है, 14 में से 10 को, 10 और 14 को गुणा करने पर आ रहा है 40, 140। और ये 192 है, मतलब थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा हमें, 11 और 15 करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 92 तो आएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 11 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 5 आएगा। देखिए 4 का डिफरेंस लेके चल रहे हैं, क्योंकि घटाने पर 4 आना चाहिए, गुणा करने पर 192। और बढ़ाते हैं, 11 15 की बजाय हम 12 और 16 कर लेते हैं, तो 6 दूनी 12, हाँ लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब इससे आ सकता है। तो करके देखें, 12 छंग 72 के 2, 7 बचा हासिल, 12 एकम 12, 7 19, 192 आ गया। और 16 में से 12 घटाने पर 4 भी आता है, इसका मतलब हमें दो नंबर मिल गए, 12 और 16। बस जहाँ वो नंबर मिले वहाँ आपका क्वेश्चन सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लगाया, 4 को लिख दिया 16 माइनस 12, माइनस 192 को लिख लेंगे 16 गुणे 12। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस माइनस प्लस 12x माइनस 16 गुणे 12, x कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया x माइनस 16 प्लस 12, दोनों में 12 12 कॉमन मिल रहा है, 12 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x माइनस 16। अब यहाँ पर x माइनस 16 कॉमन ले लेंगे तो ये बच गया x प्लस 12। अब इन्होंने x का मान पूछा गया है, x के दो मान निकलते हैं। पहला वाला ब्रैकेट को जब 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये पहला मान आ गया। और जब इसको 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 12 उधर जाएगा माइनस में, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, देखिए x के मान बताने थे, तो x बराबर 16 और माइनस 12 हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये है, ये कर लिया हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखिए ये दिया गया है, ये देखिए जिसकी बात कर रहे थे, क्वेश्चन में दिया गया है कि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के मूल हैं, के मूल हैं, कैसे हैं। ऑप्शन में दिया है वास्तविक असमान, वास्तविक समान, अभिकल्पित मतलब काल्पनिक, वास्तविक धनात्मक, ये कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया है। ठीक है, चौथा ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन तो 4 देने हैं, होती तरह के 3 ही हैं। तो ये हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा कि उसमें d निकालते हैं, तो d बराबर पहले निकाल लें, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह पर कितना है, ax स्क्वायर प्लस bx, b की जगह पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, 1 मिनट,
ये समीकरण है ना 4x² प्लस 4x प्लस 1, इसकी तुलना इससे करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो a बराबर कितना आ गया, a की जगह पर 4 है, b बराबर कितना आ गया, b की जगह पर भी प्लस का 4 है, c की जगह पर 1 है। ये सारे मान इसमें d में रख देंगे। d बराबर होता है b² माइनस 4ac, तो b बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर भी 4 है, गुणे c की जगह पर 1 है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 चौको 16 गुणे 1 16, 16 माइनस 16 0। अब ज़ीरो कब आता था, 3 कंडीशन थी, जब d का मान 0 से बड़ा हो, d का मान 0 हो और d का मान 0 से छोटा हो। तो जब d का मान 0 से बड़ा आता था तो ऑप्शन आंसर होता था वास्तविक एवं असमान, इसमें होता था वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान बराबर, इसमें काल्पनिक होता था। तो हमारा 0 आया तो इसका मतलब वास्तविक और समान हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया बी, वास्तविक एवं समान। देखिए आ गया, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, दिया गया है कि यदि अल्फ़ा व बीटा जो है वो समीकरण x² प्लस px प्लस q के मूल हैं, तो अल्फ़ा² प्लस बीटा² का मान बताइए। ये पूछा गया है। तो अल्फ़ा बीटा वाले में हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले क्या दो चीज़ें निकालते हैं, एक तो मूलों का योगफल निकाल लेते हैं और दूसरा मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। ये क्या होता है, मूलों का योगफल होता है -b/a, गुणनफल होता है c/a प्लस का। अब यहाँ से देखिए इसकी तुलना कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। a की जगह पर हो गया 1, b की जगह पर हो गया p और c की जगह पर हो गया q। रख देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर आ गया -b/a, मतलब माइनस b की जगह पर है p अपॉन में a की जगह पर है q1। तो -p/1 मतलब -p, बटे का 1 छोड़ दिया था। c/a, c की जगह पर है q अपॉन में a की जगह पर है 1, तो ये q। तो अल्फ़ा गुणे बीटा की जगह हम q रखेंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर हम p रखेंगे माइनस का। मान किसका बताना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का। ठीक है, अल्फ़ा² प्लस बीटा² का। इसका हम लोगों ने बात की कि अल्फ़ा² बीटा² का मान बताना है। जब भी आप ये सीन देखिए तो तुरंत वो फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। इसमें ये दो चीज़ें हैं देखिए, है ना, इनसे हमें याद आया कि हमें ये फार्मूला यूज़ करना है। लेकिन अब इसमें हमें 2 अल्फ़ा बीटा और चाहिए, तो हम ये फार्मूला पैक करके इसके हिसाब से बना लेंगे। ये चीज़ तो है नहीं इसमें, तो क्या करेंगे, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ देंगे और प्लस इतना ही 2 अल्फ़ा बीटा घटा देंगे। अब जो जोड़ा है इसको इसके साथ लेके फार्मूला बना लेंगे, अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब देखिए इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर है -p, तो ये -p का होल स्क्वायर और 2 इंटू अल्फ़ा गुणे बीटा की जगह पर आया q, तो -p का स्क्वायर हो गया p² माइनस 2q। यही हमारा आंसर हो गया। आंसर कितना आ रहा है, ये देखिए p² माइनस 2q आंसर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल 2 और -3 हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। ये भी सिंपल है, समीकरण के मूल 2 और -3 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं इस टाइप के। कैसे करते थे, पहले तो मूलों का योगफल निकालते थे। मूलों का योगफल कितना होगा, 2 प्लस -3, दोनों को जोड़ दें, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस घट गया, एक आया साइन बड़े नंबर का, तो मूलों का योगफल -1 और गुणनफल कितना आ गया, गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे -3
ये हो गया -6। तो मूलों का गुणनफल -6 है और योगफल 1 है। जब भी कभी दो मूल दिए होंगे, द्विघात समीकरण पूछी होगी, तो उनका योगफल निकाल लेंगे, गुणनफल निकाल लेंगे और समीकरण में रख देंगे। समीकरण क्या होती है? समीकरण ये होती है x² माइनस मूलों का योगफल x ब्रैकेट में प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो x² माइनस मूलों का योगफल कितना निकाला हम लोगों ने? -1। तो ब्रैकेट के अंदर -1, x ऐसे ही लगा दिया, प्लस मूलों का गुणनफल कितना निकाला? -6। तो यहाँ पे ब्रैकेट में -6, बस बन गई। इसको ब्रैकेट खोल ले, माइनस माइनस प्लस 1x, 1x को हम x भी लिख सकते हैं, माइनस प्लस -6। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब इसके बाद ये इन्होंने फॉर्मूले दिए हैं। ठीक है, तो अब अलजेब्रा के सिंप्लीफिकेशन शुरू होते हैं। द्विघात समीकरण हमारा ख़त्म हो गया। द्विघात समीकरण में इतना ही था।